हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इतिहास इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज शुरू किया है। इसी श्रृंखला में आज हम लोग चैप्टर 3 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर जो हिंद चीन कह रहे हैं, आखिर ये हिंद चीन में कौन कौन से देश आएंगे या इसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में शामिल जो देश है उनका नाम क्या है। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। हिंद चीन क्षेत्र में 3 ही देश शामिल है और इन्हीं 3 देशों को एक साथ हम लोग हिंद चीन कहते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। अब यहाँ से एक सवाल आता है, जब इनका नाम अलग अलग है, चीन और हिंदुस्तान से नाम मिलता नहीं है, ताकि इनको हम क्यों क्या कहते हैं, हिंद चीन के नाम से जानते हैं। देखिए तो क्या है, जो वियतनाम है ना, वियतनाम में चीनी संस्कृति पर का इस यहाँ पर जो यहाँ का जो संस्कृति है उस पर चीन का प्रभाव दिखाई देता है। और लाओस और कंबोडिया का जो संस्कृति है ना, जहाँ वहाँ का रहन सहन है, सामाजिक परिवेश है, उस पर क्या है ना, भारत का है माने हिंदुस्तान का जो प्रभाव दिखाई देता है। इसीलिए इसको हम सम्मिलित रूप से इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, हिंद चीन के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बाद सवाल आता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, किस देश में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। और ये जो है ना VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है। ओके, और इसके बाद सवाल आता आखिर ये मंदिर है तो इसको किसी न किसी ने बनाया होगा, तो किसने बनाया था इस मंदिर को। तो 12वीं शताब्दी में एक राजा रहते हैं कंबोडिया में, उनका नाम रहता है सूर्यवर्मा द्वितीय। तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने ही अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किया था। ये मंदिर कहाँ पर है, तो कंबोडिया में है। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जो हो ची मिन है इनका दूसरा नाम क्या है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, हो ची मिन जो व्यक्ति है ना, बहुत ही फेमस व्यक्ति है, लेकिन कहाँ पर रहते हैं, तो ये वियतनाम में रहते हैं। जैसे हमारे देश भारत में हमको आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का नाम मतलब एक अग्रणीय नेता के रूप में आता है, महत्वपूर्ण नेता के रूप में माने लिया जाता है, वैसे जो वियतनाम देश है इनको माने क्या, जो उपनिवेश जो वियतनाम बन गया था फ्रांसीसियों का, उससे छुटकारा देने में ना हो ची मिन का योगदान बहुत अधिक रहता है। ठीक है, तो इन्हीं का रहता है कि इनका दूसरा नाम रहता है, सबसे फेमस नाम रहता है, तो इनका एक और नाम रहता है, वो नाम क्या रहता है, न्यूगन आई कयोक। ठीक है, इनका हो ची मिन का दूसरा नाम क्या रहता है, न्यूगन आई कयोक। ठीक है, और यहीं से अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि जो अनामी दल है, तो अनामी दल की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो अनामी दल की स्थापना किसने किया था, तो अनामी दल की स्थापना जोंगवेन आई ने किया था। देखिए नाम हल्का सा मिलता जुलता है, एगो न्यूगन आई है, एगो जोंगवेन आई है। अगर कंफ्यूजन हो जाए कभी तो इसको एक नाम है छोटा सा अंजू से याद रखिएगा। किससे, तो अंजू से। अ से क्या हो जाएगा, अ से आपका अनामी हो जाएगा और जू से आपको जोंगवेन हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा अगर दिक्कत हो नाम में, क्या पहले क्या होगा, न्यूगन होगा कि जोंगवेन होगा, तो इसको अंजू से याद रखिएगा। ओके, अ से अनामी तो ज से जोंगवेन आई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि जो नरोत्तम सिंहानुक एक शासक रहता है, तो आखिर किस क्षेत्र का शासक रहता है, किस देश का शासक रहता है। आपसे ही सवाल बन सकता है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का राजा था, तो एक कंबोडिया का राजा था। और कंबोडिया से हमको क्या याद रखना है कि कंबोडिया में ही अंकोर वाट का मंदिर है। इसका निर्माण किसने किया था, तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है, कंबोडिया से यही 3 सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगला सवाल बनता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले जो सबसे पहला व्यापारी पहुंचा था वो आखिर कौन थे। ठीक है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। अगर यहीं से तो देखिए प्रथम व्यापारी कौन रहते, पुर्तगाली रहते। अगर आपको याद हो, आपको तो पता ही होगा कि भारत पहुंचने वाले भी प्रथम व्यापारी यही लोग रहते हैं। कौन रहते हैं, पुर्तगाली ही रहते हैं। पता है ना, वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज करता है। ठीक है, चलिए तो एक अच्छा सवाल बन जाता है उसके बाद से कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे। जो हिंद चीन क्षेत्र में जाकर फ्रांसीसी रह रहे थे उनको वहाँ के लोग किस नाम से जानते थे, तो उनको वहाँ के लोग क्लोन के नाम से जानते थे। उसके बाद एक युद्ध होता है फ्रांसीसियों और वियतनाम के बीच में, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। कौन सा युद्ध है, दिएन वियन फू। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन ध्यान रखिएगा, दिएन वियन फू के युद्ध में कौन हार गया था। युद्ध होता है तो इसमें कौन पराजित हो गया था, तो जो फ्रांसीसी लोग रहते हैं, जो फ्रांस रहता है, यही इसमें क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, एक अच्छा सवाल यहाँ से बन जाता है। उसके बाद है कि पूरे वियतनाम को
माने पूरे वियतनाम को किस समझौता ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट देता है। एक कहलाता है उत्तरी वियतनाम और दूसरा कहलाता है दक्षिणी वियतनाम। तो किस समझौते के द्वारा ऐसा होता है? इस समझौते का नाम है जिनेवा समझौता। कब होता है? 1954 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन? जिनेवा समझौता 1954 में क्या करता है? वियतनाम को दो भागों में बांट देता है। मतलब एक भाग कहलाता है उत्तरी वियतनाम, दूसरा कहलाता है दक्षिणी वियतनाम। जैसे हमारा जब देश आज़ाद होता है 1947 में, तो दो देश बन जाते हैं, एक कहलाता है पाकिस्तान और दूसरा कहलाता है हिंदुस्तान या उसी को भारत। ठीक है, उसी प्रकार ये रहता है। ठीक है, अब यहाँ से किताब आता है। कौन सा किताब है? कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? किताब का नाम एक बार और सुनिएगा, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक रहते हैं फान बोई चाऊ। ठीक है, किताब है तो इसको नाम याद रखिएगा। और यहीं से पुस्तक से हमने पिछले दो वीडियो में हम दो पुस्तक का बारे में पढ़े हैं। ठीक है, पहली पुस्तक है, यहाँ से अगर पूछा जा सकता है कि दास कैपिटल, ये पिछली वीडियो का सवाल है। ठीक है, यहाँ पर इसको रिवीजन करा रहे हैं कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और कॉमन बन जाता है पुस्तक से, वो कौन सा है? कि वार एंड पीस किसकी रचना है? चाहे वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, पुस्तक से तीन सवाल इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल, वार एंड पीस और ये है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कि देखिए हिंद चीन क्षेत्र में एक आंदोलन होता है। ठीक है, आंदोलन का नाम क्या है? हुआ आंदोलन। तो आखिर इसकी प्रकृति क्या रहती है? माने किस तरह का आंदोलन होता है? क्या सामाजिक आंदोलन रहता है, धार्मिक आंदोलन होता है, या उग्रवादी आंदोलन रहता है, क्रांतिकारी रहता है? ठीक है, तो ये जो आंदोलन रहता है क्रांतिकारी और धार्मिक प्रवृत्ति का आंदोलन रहता है। और इसके जो आंदोलन करने वाले रहते हैं ना, माने उग्रवादी विचार के रहते हैं, माने हिंसा प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एक क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का आंदोलन रहता है। उसके बाद आता है कि हनोई समझौता कब हुआ? ठीक है, देखिए इस चैप्टर में से आपको दो समझौते के बारे में याद रखना। पहला कौन सा? तो जिनेवा समझौता। कब होता है? 1954 ईस्वी में होता है। ठीक है, यहाँ पर है। और इस समझौते ने वियतनाम को दो भागों में बांट दिया था। अगला समझौता कौन सा है? कि हनोई समझौता। ठीक है, हनोई समझौता कब होता है? तो 1946 ईस्वी में होता है। और ये किसके बीच होता है? फ्रांस और वियतनाम के बीच में होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हनोई समझौता 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच। उसके बाद सवाल बनता है कि हिंद चीन क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध समाप्ति जब हो जाता है, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन रहते हैं? ठीक है, तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन रहते हैं। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि एक, हाँ, अब लास्ट सवाल बनता है कि किस एक व्यक्ति ने, चाहे किस एक दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर, एक मीटिंग को बुलाकर अमेरिका को, जो वियतनाम में युद्ध चल रहा था, उसके लिए अमेरिका को जिम्मेवार ठहराया था। ठीक है, तो ये कौन व्यक्ति रहते हैं? तो ये रसेल व्यक्ति रहते हैं। और किस तरह के व्यक्ति रहते हैं? तो ये क्या रहते हैं? एक दार्शनिक रहते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद में एक दार्शनिक व्यक्ति के बारे में पढ़ा था। उनका नाम क्या रहता है? तो उनका नाम रहता है हीगेल। ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा तो ये हीगल क्या रहते हैं? तो वहाँ पर हमने बताया था कि हीगल क्या रहते हैं? एक दार्शनिक रहते हैं। ठीक है, ये तो दार्शनिक से इनको भी याद रखिएगा कि हीगल एक दार्शनिक रहते हैं। और वैसे ही रसेल भी क्या रहते हैं? एक दार्शनिक रहते हैं, जो एक अदालत, एक मीटिंग को बुलाकर अमेरिका को, जो वियतनाम में युद्ध चल रहा था, इसके लिए कहते हैं नहीं, तुम ही इसके कारण हो, तुम्हारे कारण ही वियतनाम में युद्ध की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो आज हमने एक चैप्टर 3 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस किया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ही बनाया गया। ठीक है, अंत माने इस चैप्टर में और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन बोर्ड के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, 14-15 सवाल है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।